Question number 8, exercise 4.3. In countries like USA and Canada, temperature is measured in Fahrenheit. यूएसए में और कनाडा में टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं. वेयर एज इन कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज़ मेजर्ड इन सेल्सियस. इसको सेल्सियस में मेजर करते हैं. देयर इज ए लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस. इस लीनियर इक्वेशन से हम फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं. F इक्वल टू 9/5C 9/5C प्लस 32. अगर सेल्सियस की वैल्यू पुट कर दे तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू आ जाएगी, और फ़ारेनहाइट की वैल्यू पुट कर दें तो सेल्सियस की वैल्यू आ जाएगी. तो ड्रा द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस. सेल्सियस को एक्स एक्सिस पे लो और फ़ारेनहाइट को वाई एक्सिस पे लो. सेल्सियस को एक्स एक्सिस पे लो और फ़ारेनहाइट को वाई एक्सिस पे लो. इसका ग्राफ ड्रा करना है बेटा. देखो, एक तरफ सेल्सियस एक तरफ फ़ारेनहाइट. ये सेल्सियस हो गए, सेल्सियस एक्स एक्सिस पे और फ़ारेनहाइट वाई एक्सिस पे. जतिन म्यूट कर ले इसको, जतिन डागर. हाँ, सेल्सियस फ़ारेनहाइट. सेल्सियस को एक्स एक्सिस पे, फ़ारेनहाइट को वाई एक्सिस पे. अगर C की वैल्यु 0 है, C की वैल्यू 0 है तो F की कितनी वैल्यू आएगी? 32. हाँ, 9/5 इंटू 0 है तो 0 हो जाएगा, प्लस 32. तो बेटा 32 आ जाएगी. C 0 है तो F आ जाएगा 32. अगर हम C को 5 ले लें, C को 5 ले लें तो ये बन जाएगा 9/5 इंटू 5 प्लस 32. C को बेटा हमने 5 ले लिया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये बच गया 9 प्लस 32 41. F हो गया 41. F हो गया 41. अगर C की वैल्यू 10 ले लें, अगर C की वैल्यू 10 ले लें, ये बन गया F इक्वल टू 9/5 इंटू में 10 प्लस 32. 9/5 इंटू में 10 प्लस 32. 5 से 10 कैंसिल हो गया 2 पे, 5 से कैंसिल हो गया 10 2 पे. 9 इंटू 2 9 इंटू 18. 9 इंटू 2 18 प्लस 32 कितना हो गया? 50. 10 पे 50 हो गया बेटा, 5 पे 41 हो गया, और 0 पे कितना हो गया? 32. अब इन तीनों पॉइंट से ग्राफ ड्रा कर लो बेटा. अब इन तीनों पॉइंट से ग्राफ ड्रा कर लेते हैं. तीनों पॉइंट से हम ग्राफ ड्रा कर लेते हैं बेटा. सेल्सियस को एक्स एक्सिस पे लेना है और फ़ारेनहाइट को वाई एक्सिस पे लेना है. सेल्सियस को एक्स एक्सिस पे लेना है और फ़ारेनहाइट को पे लेना है. वाई एक्सिस. सेल्सियस को एक्स एक्सिस पे और फ़ारेनहाइट को वाई एक्सिस पे. हाँ, तो इसमें तो हो गया. C में तो 0 5 और 10 क्या है? 0 5 और इसमें 10 20 30 40 और 50 है ना बेटा? यस सर. अब 32 कहाँ आएगा? ये 31 आ गया, ये 32 आ गया. 32 से 32 आएगा, 30 से 2 पॉइंट ऊपर है ना,
Yes, sir. और 41 का आएगा 40 से 1 पॉइंट ऊपर, Yes, sir. और 50 की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 50 की तो बेटा Yes, कोई sir. Fifth. प्रॉब्लम ही नहीं है। फर्स्ट पॉइंट है 032। फर्स्ट पॉइंट क्या है? 032. 032. 032 तो बेटा ये पॉइंट हो गया, Yes, sir. 032 तो है ना। Yes, sir. सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट 541. 541, इसका मतलब ये हो गया 5 पर आ जाएगा सर। 5 पे आ जाएगा, शाबाश। ये हो गया 541, ठीक है। यस सर। और थर्ड पॉइंट क्या है? 1050. थर्ड पॉइंट है 1050, ये आ गया। यस सर। सर ज्यादा ले लिया मैंने। कोई बात नहीं, 1050 आ गया बेटा। ये कितना आ गया? 1050. इन तीनों को ज्वाइन कर दो, ज्वाइंट करेंगे। इन तीनों को स्केल से ज्वाइन कर दो। यह आ जाएगा F इक्वल टू 9/5C प्लस 32। F इक्वल टू 9/5 बाय 5 सेल्सियस प्लस 32। ठीक है बेटा। यस सर। तो फर्स्ट पॉइंट में हमें ग्राफ ड्रा करना था। क्या ड्रा करना था? ग्राफ। सेकंड पॉइंट देखो अब। सेकंड पॉइंट, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर जो है 30 डिग्री सेल्सियस है, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट? व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट? यहां पुट कर दो F इक्वल टू 9/5C प्लस 32 प्लस 32। C की वैल्यू कितनी है? C की वैल्यू कितनी है? थर्टी प्लस 32। C की वैल्यू कितनी है? 30। C की वैल्यू 30 है, तो 9/5 इंटू 30 प्लस 32। प्लस 32। 5 से 30 को कैंसिल कर दो 6 पे। 5 से 6 पे। 30 को कैंसिल कर दो 6 पे। 6 पे 9 इंटू 6 कितना हो गया? 9 इंटू 6 54। 54। 54 प्लस 32। 54 प्लस 32 86। 86। 86। तो इसका मतलब टेम्परेचर 86 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। अगर सेल्सियस में 30 डिग्री है तो, अगर सेल्सियस में 30 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में कितना टेम्परेचर हो जाएगा? 86। 86। थर्ड पार्ट में बेटा, इफ टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर फ़ारेनहाइट में 95 डिग्री है तो व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस? तो सेल्सियस में कितना होगा? तो सेल्सियस में कितना होगा? फ़ारेनहाइट में आपको दे रखा है, फ़ारेनहाइट में आपको दे रखा है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो सेल्सियस में आपको बताना है। फॉर्मूला ये है F इक्वल टू 9/5C प्लस 32। F की वैल्यू पुट कर दो इसमें। F की वैल्यू 95 इक्वल टू 9/5 9/5 C प्लस 32। 32। ये 32 इधर आके माइनस हो जाएगा पहले। माइनस में माइनस 32 इधर आके माइनस हो जाएगा। 95 माइनस 95 माइनस 32 इक्वल टू 9/5 C। हाँ, इक्वल टू 9/5C। 95 में से 32 माइनस करो, कितना आएगा?
95 में से 32 63 आ जाएगा। 63 इक्वल टू 9 बाय 9 by 5 C 9 से 63 को कैंसिल कर दो। 9 से 63 को कैंसिल कर 7 दो। 7 हाँ, तो 7 इक्वल 7 by 5 C 1 बाय 5C। अब 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 से 7 को 35 मल्टीप्लाई कर दो। 35 35। इसका मतलब अगर टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में 95 है तो सेल्सियस में कितना होगा? सेल्सियस में 35 सेल्सियस में कितना होगा? 35 35। 35 यस सर आगे देखो, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, what is the temperature in Fahrenheit? If the temperature is 0 degree Celsius, what is the temperature in Fahrenheit? F equal to 9 by 5 by 5 32 multiply और F equal 9 by 5 multiply 0 0 प्लस 32 9 बाय 5 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा। 0 आएगा यस सर उसमें 32 ऐड कर दो। 32 F equal to 32 32 अगर सेल्सियस में 0 डिग्री टेम्परेचर है तो फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा? 32 32। 32 और दूसरा केस है, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस? अगर फ़ारेनहाइट में 0 है तो 0 इक्वल टू 9 बाय 5C प्लस 32। 0 इक्वल टू 9 बाय 5C प्लस 32। 32 इधर आके माइनस का हो जाएगा। -32 माइनस 32 इक्वल टू 9 by 5 C 9 बाय 5C। 5 से 32 को मल्टीप्लाई कर दो। 5 से 32 को मल्टीप्लाई कर दो। 160 माइनस 160 और 9 डिवाइड में आ जाएगा और 9 Yes, sir. डिवाइड में आ जाएगा तो ये C की वैल्यू आ गई माइनस 160 बाय 9। 160 by 9 अब 160 को 9 से डिवाइड कर दो। 9 1 जा 9 7 9 7 जा 63 17.7 डिग्री आ जाएगा लगभग 17.7 डिग्री। डिग्री। Is there a temperature which is numerically the same in both Fahrenheit and Celsius? क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में है? यस सर तो हमारे पास जो रिलेशन थी F इक्वल टू 9 equal to 5 C प्लस 32। C plus 32 तो इसका मतलब F और C दोनों को इक्वल पुट कर दो। F और C Yes, दोनों sir. को क्या पुट कर दो? equal इसका मतलब है F की जगह क्या पुट कर दें? C C। तो ये आ जाएगा C इक्वल टू 9/5C 5 32। plus 32 अब 9 बाय 5C को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ। 9 बाय 5C 9 by 5 ले आओ equal इक्वल टू 32। इसका मतलब C माइनस 9 बाय 5 C इक्वल टू 32। लेफ्ट हैंड साइड Yes, में sir. एलसीएम कितना आ गया? 1 cross multiple नहीं, Sir, लेफ्ट LCM, हैंड साइड में sir. एलसीएम 5 5। 5 5 को C से मल्टीप्लाई कर दो। 5C 5C माइनस minus 9 माइनस 9C
इक्वल टू 32। minus 5c माइनस 9c इक्वल टू 32। 32 प्लस का 5c माइनस के 9c माइनस के 4c अपॉन 5। minus का 4c by 5 equal to 32। 4 से 32 कैंसिल कर दो 8 पे। 4 से 4 8 जा 4 8 जा 32 और 5 की और 8 की मल्टीप्लाई कर दो 40 minus 40c माइनस 40। c की वैल्यू कितनी आ गई? minus 40 -40 अब c और f दोनों सेम होने चाहिए। c और f Yes, दोनों sir. सेम होने चाहिए। -40 डिग्री। c और f दोनों सेम होने चाहिए। -40 डिग्री। तो यानी -40 डिग्री वो टेम्परेचर है जो सेल्सियस और फारेनहाइट दोनों में सेम है। दोनों में सेम है बेटा। ये इक्वेशंस ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है ना बेटा। इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब ये बताओ, ये एक्स एक्सिस हो गई, क्या ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है? yes sir हाँ। क्या ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है? sir ये वाली बताओ, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। क्या ये लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है? yes sir यस सर तो इस तरह से हमें लाइंस ड्रा करनी है। इस तरह से बेटा हमें लाइन ड्रा करनी है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो और वाई एक्सिस के पैरेलल हो, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू question हाँ, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस। एक्सरसाइज 4.4 निकालो बेटा। एक्सरसाइज 4.4, गिव ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल टू 3। गिव ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। पहले बताना है वन वेरिएबल में। वन वेरिएबल का मतलब होता है बेटा नंबर लाइन पे। वन वेरिएबल का क्या मतलब होता है? ऑन नंबर लाइन हाँ, ये नंबर लाइन ले लो बेटा। ये 0 हो गया, ये Yes, 1 sir. हो गया, ये 2 हो गया, 2 3 तो ये 4 y इक्वल टू 3। ये क्या हो गया? y equal to 3 3 तो ये वन वेरिएबल में हो गया बेटा। ये क्या हो गया? one variable वेरिएबल और सेकंड पार्ट में इन टू वेरिएबल्स। सेकंड पार्ट में 2 variable इनटू वेरिएबल टू वेरिएबल्स। इसको देखो बेटा, टू वेरिएबल्स में कैसे करेंगे देखो। ये एक्स एक्सिस हो गई, ये y axis ये वाई एक्सिस होगी बेटा। y इक्वल टू 3 का आएगा, ये y इक्वल टू 1, ये y इक्वल टू 2, ये y इक्वल टू 3 3 है ना। yes sir इसका मतलब ये हो गया y की वैल्यू 3 ही रहेगी, x की अलग हो सकती है। इसका क्या मतलब हुआ? इस क्वेश्चन में y की वैल्यू आपको सिर्फ 3 लेनी है। क्या लेनी है? 3 x की कुछ भी ले सकते हो। ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये x3 हो गया, ये x4 हो गया, 4 हो गया इसी तरह से ये x-1 हो गया, ये -2 हो गया,
ये -3 हो गया, ठीक है। Yes, sir. और y की वैल्यू क्या लेनी है, सिर्फ 3. हाँ, तो पहले पॉइंट आएगा बेटा 0, 3, क्या आएगा, 0, 3. फिर आएगा 1, 3, 1, 3 आएगा ना, Yes, sir. फिर क्या आएगा 1, 3 के बाद 2, 3. 2, 3, ये 2 हो गया और ये y3 हो गया, है ना बेटा। Yes, Yes, sir. sir. 2, 3 के बाद क्या आएगा 3, 3. 3, 3, ये x3 आ गया, ये y3 आ गया, ठीक है बेटा। Yes, sir. उसके बाद क्या आएगा, एक पॉइंट और ले लो, 4, 3. 4, 3. ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, तो ये हो गया 0, 3, ये हो गया 1, 3, ये हो गया 2, 3, ये हो गया बेटा 3, 3, और ये क्या हो गया 4, 3. और इधर माइनस में ले लो इसी तरह से, ये -1 है, ये 3 है, ये -1 -1, है। 3. उसके बाद -2, 3. ये -2 हो गया, ये 3 हो गया बेटा, ये -2 हो गया, वो 3 हो गया, है ना। Yes, sir. और एक पॉइंट और ले लो, -3, 3, -3, 3. हाँ ये हो गया -3 और 3। अब इन सभी को ज्वाइन कर दो, इन सभी को ज्वाइन कर दो, कर दिया। Yes, sir. क्या ये एक ऐसी लाइन नहीं आ गई जो x एक्सिस के पैरेलल है, Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब y = 3 इज ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, y = 3 इज ए लाइन पैरेलल टू X axis. x एक्सिस। ड्रा कर लिया बेटा सबने, Yes, sir. Yes, sir. इतनी जल्दी, इतनी जल्दी ड्रा कर लिया। एक क्वेश्चन और रह गया बेटा इसमें, है ना। Yes, sir. इरेज कर दूं क्या, Yes, sir. सेकंड है बेटा, गिव ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x + 9 = 0, 2x + 9 = 0 as an equation in one variable, as an equation in, One very. तो इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा 2x = -9, 2x = -9 लिख सकते हैं क्या। Yes, sir. और यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -9/2, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -9/2. 9 को 2 से डिवाइड करना, क्या वैल्यू आएगी डेसिमल में, 9 को 2 से डिवाइड करोगे डेसिमल में क्या वैल्यू आएगी, 4.5. हाँ, तो x की वैल्यू आ गई -4.5, x की कितनी वैल्यू आ गई बेटा, -4.5. अब इसको वन वेरिएबल में एक्सप्रेस करो, वन वेरिएबल में, नंबर लाइन पे, नंबर लाइन पे बेटा, ये नंबर लाइन हो गई, ये 0 हो गया कहीं, ये -1, -2, -3, -4, -5, -4.5 कहाँ होगा, 4 और 5 के बीच में. -4 के बाद -4 और -5 के बिल्कुल बीच में, -4 और -5 के बिल्कुल बीच में, है ना।
Yes, sir. तो बेटा ये वन वेरिएबल में हो गया, किस में हो गया? One One variable. variable. और दूसरा पार्ट क्या है, कितने वेरिएबल में दिखाना है ये? Two variable. टू वेरिएबल में बेटा, टू वेरिएबल में। सेकंड पार्ट में इन टू वेरिएबल्स। इसमें x की वैल्यू सेम रहेगी और y की वैल्यू अलग रहेगी, है ना बेटा? Yes, sir. ये लो बेटा, ये y एक्सिस हो गई, ये x एक्सिस हो गई। x की वैल्यू लेनी है -4.5, y की वैल्यू कुछ भी ले लो, -1, -2, 1, 2, 3, 4। y की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, लेकिन x की वैल्यू यही लेनी है। ये -1, -2, -3, -4, -5, और ये इनके बीच में -4 और -5 के बीच में क्या आ जाएगा? -4.5. फर्स्ट पॉइंट ले लो, फर्स्ट पॉइंट ले लो, x की वैल्यू -4.5 और y की वैल्यू 0। फर्स्ट पॉइंट क्या लोगे बेटा? X की वैल्यू -4.5 और Y की वैल्यू 0. दूसरा पॉइंट ले लो, x की वैल्यू यही रहेगी -4.5 और y की वैल्यू 1 हो जाएगी बेटा। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1. 1. तीसरा पॉइंट ले लो, x की वैल्यू -4.5 और y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, है ना बेटा? Yes, sir. अब 2 के बाद y की क्या वैल्यू होगी? 2 के बाद 3. हाँ बेटा, 3. वैल्यू 3 हो गई। x की वही रहेगी, x की वही रहेगी, ठीक है? फिर क्या होगी? x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3 के बाद 4. 4 हो जाएगी बेटा। और माइनस में y की वैल्यू -1 ले सकते हो। कितनी ले सकते हो? माइनस में y की वैल्यू पहले -1 लोगे, -1 के बाद कितनी लेनी है? -2. -2. हाँ, -2 ले लो बेटा, इस तरह से। तो इन सभी को ज्वाइन कर दो, तो ये एक लाइन बन जाएगी। ये लाइन किसके पैरेलल नजर आ रही है आपको? Y-axis. हाँ, तो 2x + 9 = 0 is a straight line parallel to y axis. It is a straight line parallel to Y-axis.